दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक नए तरह के एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिस तरह का एयरक्राफ्ट कोई भी हमारी एयरफोर्स के पास अवेलेबल नहीं है और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि डेडिकेटेड इसी रोल के लिए बनाए गए हैं और ये सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आप दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा कर देते हैं। ऐसा काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह के एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि दुश्मन के रडार्स और सिस्टम्स को जैम कर देते हैं। वैसे तो इन एयरक्राफ्ट को प्राइमरीली सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये एयरक्राफ्ट एक बड़े स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होते हैं, जिसमें ये एयरक्राफ्ट जैमिंग करते हैं जिससे दुश्मन के रडार को चकमा दिया जा सकता है और दूसरे एयरक्राफ्ट जो कि एक स्ट्राइक ग्रुप में होते हैं वो एनिमी एयर डिफेंसेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। इससे पहले कि जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर फोकस्ड ही हमारी डिफेंस पॉलिसी रही है और जो वो सिस्टम खरीदते हैं उसी के हिसाब से हम अपने वेपन सिस्टम को खरीदते आए हैं। उनके पास इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं थे कि हम उनके लिए एक डेडिकेटेड एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट खरीदें। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। उनके पास HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है। तो उनको अगर हमें इफेक्टिवली काउंटर करना है तो हमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और वैसे भी अगर हमें किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक भी करना हो, अगर अटैक मिशंस भी करने हो, तब भी हमारे ये एयरक्राफ्ट बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए इन एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम F-18G ग्राउलर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट है, जिससे कि अगर हमारी एयरफोर्स प्रोक्योर करने का फैसला करती है तो ये हमारे बहुत काम आ सकता है। जहां तक हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास एक ऐसा ही डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद है। चाइना के पास शेनयांग J-16 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कैटेगरी का कोई भी एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट होते हैं ये ड्यूल पर्पस एयरक्राफ्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने की ज़रूरत हो तो तब आप इन एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब दूसरे देश के एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा हो जाएं या उनके सिस्टम तबाह हो जाएं तब आप अपने एयरक्राफ्ट में मिसाइल्स फिट कर सकते हैं और दूसरे एम्यूनिशन का इस्तेमाल कर स्ट्राइक मिशंस भी कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता आया है, जिनमें से बहुत सारे एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया है। इससे पहले अमेरिका नॉर्थरॉप ग्रुमन EA-6B प्राउलर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता आया है, जिससे कि अब रिटायर कर दिया गया है। और इसके साथ ही वो जनरल डायनेमिक्स के ग्रुमन EF-111A रेवन एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल करता आया है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट बहुत तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन जिस एयरक्राफ्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक प्राइमरीली तौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसे इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर चेंज किया गया है। EA-18G ग्राउलर एक एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकता है और लैंड बेसिस से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के EA-6B ग्राउलर एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाया गया था। अमेरिका का ग्राउलर एयरक्राफ्ट एक कॉम्बैट प्रूवन 2-सीट F-18 हॉर्नेट एयरक्राफ्ट का एक डेरिवेटिव है, जिससे कि मेन तौर पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। इन एयरक्राफ्ट को जब किसी देश के साथ हॉस्टिलिटीज शुरू होती हैं, यानी कि जब दूसरे देश के साथ जंग जैसे हालात बन जाते हैं जहां उनके ऊपर आपको अटैक करना होता है, तब सबसे पहले इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउलर एयरक्राफ्ट में 11 वेपन स्टेशंस हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मिशन सिस्टम्स को कैरी कर सकते हैं और इसके साथ ही आप वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। लेकिन जब आप दुश्मन के सिस्टम्स को नाकारा कर दें और उनके ऊपर सीड सॉर्टिस कर लें, तब ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत कम हो जाती है और तब आप इलेक्ट्रॉनिक मिशन सिस्टम्स को हटाकर आप इस एयरक्राफ्ट के साथ वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका की नेवी भी इस्तेमाल करती है और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स ने भी ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। उन्होंने तकरीबन 12 EA-18G एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। इसके अगर डिज़ाइन की बात करें तो इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस F-18 एयरक्राफ्ट के जैसी ही है, और F-18 एयरक्राफ्ट जैसा होने के कारण ग्राउलर एस्कॉर्ट जैमिंग मिशंस कर सकता है। उसके साथ ही ट्रेडिशनल स्टैंड ऑफ जैमिंग मिशंस भी कर सकता है, जिसमें रडार को जैम किया जाता है और उसे चकमा दिया जाता है। ग्राउलर एयरक्राफ्ट F-18 एयरक्राफ्ट का साथ दे सकते हैं जब उस एयरक्राफ्ट ने दुश्मन के ऊपर अटैक करना होता है, तब ये एक स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा कर देंगे और उनके रडार्स और दूसरे सिस्टम्स को जैम कर देंगे।
ग्राउलर की अगर बात करें तो ये स्टैंडर्ड सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट के जैसा ही है। ये तकरीबन 90% सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट जैसा ही है। ये उस एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम शेयर करता है। इसमें रेथियन का AN/APJ-79 से रडार लगाया गया है और इसमें AN/AYK-22 स्टोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इसके जो सभी एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक इक्विपमेंट हैं वो इस एयरक्राफ्ट की उस स्पेस में लगाए गए हैं जहां पर पहले एक 20 मिलीमीटर कैनन लगाया जाता था और इसके साथ ही इसके विंग टिप्स के ऊपर भी इसके एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट के जो 9 वेपन स्टेशंस हैं उन्हें खाली रखा जाता है। उसके ऊपर आप एडिशनल वेपन्स भी लगा सकते हैं और जैमिंग पॉड्स भी लगा सकते हैं। अगर इसके एडेड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आप इनके विंग टिप्स के ऊपर ALQ-218 वाइड बैंड रिसीवर्स को लगा सकते हैं और ALQ-99 हाई एंड लो बैंड टैक्टिकल जैमिंग पॉड्स को लगा सकते हैं। जब ALQ-218 सिस्टम को ALQ-99 सिस्टम के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये एक बहुत ज़्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट बन जाता है जो कि दुश्मन के किसी भी अटैक के अगेंस्ट डिटेक्शन और जैमिंग कर सकते हैं। ग्राउलर एयरक्राफ्ट को तकरीबन 5 ALQ-99 जैमिंग पॉड्स के साथ इक्विप किया जा सकता है और इसके साथ ही इसमें तकरीबन 2 AIM-120 रैम मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं जहां AGM-88 हार्म मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं। AGM-88 हार्म एक टैक्टिकल एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि दुश्मन के रडार से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के ऊपर होम इन कर सकती है, यानी कि उस रडार से निकलने वाली रेडिएशन का पीछा कर सकती है और उस सरफेस टू एयर रडार सिस्टम को अटैक कर सकती है। इन दोनों सिस्टम के मिल जाने के साथ ये एयरक्राफ्ट सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट बन जाता है। अभी इस एयरक्राफ्ट के लिए अपग्रेड भी की जाएगी जिससे इस एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा ताकतवर बना दिया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट को एक नई अपग्रेड मिलने वाली है जो कि इसी साल के मिड में शुरू होनी थी, जिसमें इस एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिकली अटैक करने के लिए ज़्यादा नए टूल्स दिए जाने थे। अमेरिका की नेवी ने बोइंग को इनिशियल फंडिंग दी है जिसमें वो ये टेस्ट करेंगे कौन सी नई टेक्नोलॉजीज ग्राउलर एयरक्राफ्ट के ब्लॉक 2 में लगाई जा सकती हैं। अमेरिका का ग्राउलर एयरक्राफ्ट इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे कि अभी तक प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके नई अपग्रेड में इस एयरक्राफ्ट में लगाए गए नॉर्थर्न ग्रुपन के ALQ-218 सेंसर सिस्टम में एनहेंसमेंट करने का प्लान किया गया है और इसके साथ ही इसके रडार वार्निंग और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट करने का प्लान किया गया है। इसमें अडेप्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम लगाने का भी प्लान किया गया है जिसके साथ इस एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर्स किसी भी थ्रेट इन्फॉर्मेशन को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसे जल्दी प्रोसेस कर पाएंगे और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इन सभी अपडेट्स के साथ ये एयरक्राफ्ट एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट बन जाएगा। अभी हमारे MMRC टेंडर के लिए बोइंग ने F-18 एयरक्राफ्ट को ऑफर भी किया हुआ है और अगर हम बोइंग को ये रिक्वेस्ट करें या अमेरिका की गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करें कि वो हमें ये एयरक्राफ्ट बेचें तो वो इस एयरक्राफ्ट को हमें बेच भी सकते हैं क्योंकि ग्राउलर एयरक्राफ्ट F-18 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा अलग नहीं है। अगर हमें चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स को काउंटर करना है या उनके ऊपर स्ट्राइक मिशंस करने हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्राइक मिशंस करने हैं तो हमें ऐसे किसी एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।